हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 10 और 11 में आपका स्वागत है। कमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 11 में बताया गया कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। कैनवा के द्वारा वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, कैसे वीडियो का कोई भाग शुरुआत का हटाया जाता है, कैसे बीच का हटाया जाता है, कैसे बाद का हटाया जाता है, आदि इत्यादि इस बारे में बताया गया है, जो कि एक टेक्निकल चीज़ थी। और वो टेक्निकल चीज़ को टेक्निकल रूप में हम आपको नहीं बता सकते हैं, कारण वो कंप्यूटर से बताया गया और हम मोबाइल से उसको ना हम प्रैक्टिस कर पाए और ना हम आपके साथ में उस बारे में कुछ और अधिक बता सकते हैं। इसलिए आप यूट्यूब आदि से आप इसके बारे में अधिक जानकारी कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे डे 12 जिसमें बताया गया था कि ऑल अबाउट डोमेन। अब यहाँ से वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट होती है। वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि डोमेन नेम। वेबसाइट के लिए डोमेन नेम, उसके बाद में होस्टिंग। तो हम डे 12 में हम बात करेंगे कि ऑल अबाउट डोमेन, डोमेन के बारे में बात करेंगे हम कि डोमेन क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। पहली बात तो आती है यहाँ कि यह वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहली बात, वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट कुछ वेब पेजों का समूह होता है। कुछ वेब पेजों का समूह होता है, या ऐसे कह लीजिएगा कि वेबसाइट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, या एक इंटरनेट प्रोडक्ट कह लीजिएगा, ठीक है। हालांकि वेबसाइट के बारे में हम पहले भी किसी भाग में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वेबसाइट एक ऐसा स्थान होता है, या ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर आप जो भी सामान रखते हैं उस सामान तक इंटरनेट के जरिए 24 आवर्स साल के 365 दिनों में कोई भी संपर्क कर सकता है। मान लिया अभी जैसे आपका घर है, दुकान है, ऑफिस है, इसकी खोलने की एक लिमिट होती है, इसका टाइम होता है। आप यहाँ पर एक लिमिट समय में आप उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जो वेबसाइट है ये 24 आवर्स ओपन रहती है। अर्थात ये वेबसाइट के रूप में जो आपका स्थान है, या जो भी यहाँ पर आप रख रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन, डाटा, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, मैसेज, जो कुछ भी आप रख रहे हैं उस तक, या वेबसाइट के द्वारा जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे खरीदना हो, बेचना हो, प्रचार करना हो, जो भी है वो सब 24 आवर्स हो रहा है। उसमें आपकी हर समय उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जब भी आप वहाँ पर उपस्थित होंगे, आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किसने क्यों आपसे कांटेक्ट किया है, कौन खरीदना चाहता है, कौन आपकी सर्विस को बुक कराना चाहता है, कौन क्या। अर्थात स्वाभाविक बात है कि वेबसाइट बनाने के पीछे पर्पज भी यही होता है कि या तो लोग आपके सामान को खरीदें, या आपकी सर्विस को बुक करें, या वो आपके बारे में जानें। अर्थात प्रचार करने के लिए, सर्विसेज को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है, ये वेबसाइट बनाने के कुछ मुख्य पर्पज होती हैं। और जब वेबसाइट पता चल गई तो अब वेबसाइट के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि डोमेन नेम, होस्टिंग, इसी प्रकार से कुछ अन्य भी तत्व होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके हम विस्तार से हम बात करेंगे। तो आज हम पहले बात करेंगे कि डोमेन नेम किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, या नाम होता है। ये कह लीजिएगा किसी वेबसाइट का नाम डोमेन नेम होता है। कोई वेबसाइट किस नाम से जानी जाएगी तो उसके लिए
एक डोमेन नेम होता है। जैसे कि आप किस नाम से जाने जाते हैं, आपका एक नाम है, एक नाम है। आपका घर किस नाम से जाना जाता है, इसके लिए घर का भी नाम एक रख लिया जाता है। आपका गांव, शहर, देश, जिला किस नाम से जाना जाता है, उसका भी एक नाम रख लिया जाता है। तो उसी तरीके से वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। अब यह डोमेन नेम, आपने देखा होगा कि डोमेन नेम लिखा होता है कि मान लिया www.google.com। अब ये कॉम जहाँ पर लिखा होगा कॉमर्शियल होंगे, इन लिखा होगा इंडिया से रिलेटेड होंगे तथा ADU लिखा होगा एजुकेशन से रिलेटेड होगी वो वेबसाइट। GOV लिखा होगा गवर्नमेंट से रिलेटेड वो वेबसाइट होंगी। इसी प्रकार से डॉट के बाद में जिस प्रकार की वेबसाइट होती है, जिस प्रकार से आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कि वो उसके पीछे लिखा होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ होती है कि डोमेन नेम, अर्थात वेबसाइट का नाम आप क्या रखेंगे। अब वेबसाइट का नाम आप क्या रखेंगे, इसके लिए अर्थात यहाँ पर अब जो कुछ भी हम वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं या डोमेन नेम के बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्डप्रेस एक सबसे लोकप्रिय महत्वपूर्ण वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है। अर्थात इसके पहले हमने कैनवा पर भी वेबसाइट बनाने के बारे में कुछ हमने चर्चा की है। तो वहाँ पर डोमेन नेम इतना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक सीमित ऑप्शन है कैनवा पर। लेकिन जब वर्डप्रेस पर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें वेबसाइट बनाने के या वेबसाइट को लेकर के बहुत सारे अनेकों ऑप्शन होते हैं। तो अब वेबसाइट बनाई जाती हैं कि बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस को लेकर के वेबसाइट बनाई जाती हैं। ई-कॉमर्स अर्थात खरीदने और बेचने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती हैं। कोर्स के वेबसाइट बनाई जाती हैं। इस प्रकार से कई उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए या कई उद्देश्यों को पाने के लिए वेबसाइट बनाई जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि डोमेन नेम का होना जरूरी है। उसके बाद में होस्टिंग जरूरी है, तीसरे नंबर पर थीम जरूरी है और नंबर 4 पर प्लॉगिंग जरूरी है। अब आपके पास में मान लिया डोमेन नेम भी है, होस्टिंग भी है, थीम भी है, प्लॉगिंग भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा का सारा सामान है, लेकिन फिर आप ये वेबसाइट बनाएंगे कहाँ पर। मान लिया यदि खीर बनाने का आपके पास में सारा सामान है, लेकिन खीर बनाएंगे आप कहाँ, कौन से बर्तन में बनाएंगे आप। बर्तन चाहिए, चूल्हा चाहिए, स्थान चाहिए। तो वो चीज़ जहाँ पर होती है वहाँ उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जानेंगे कि डोमेन नेम, होस्टिंग, थीम और प्लॉगिंग के साथ वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर हम वेबसाइट को बनाना जानेंगे जो है। अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि जब किसी वेबसाइट के अंत में ORG लिखा होता है। ORG का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट है। अब सर्वाधिक लोकप्रियता कॉम की है, कॉमर्शियल वेबसाइट की। अब जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम में कुछ दिक्कतें आती हैं। डोमेन नेम आपको खरीदना पड़ता है। डोमेन नेम एक यूनिक नाम होता है। अभी मान लिया आपका कोई नाम है, तो आपके नाम वाले हो सकता है आपके आस पड़ोस में ही या आपके गांव शहर में 10-20 लोग मिल जाएं, जिला में हो सकता है सैकड़ों मिल जाएं, देश में हो सकता है हज़ारों मिल जाएं। लेकिन यदि आपका मोबाइल नंबर है, आपका एक मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर का दूसरा मोबाइल नंबर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए वेबसाइट का जो नाम होता है वो नाम
वो नाम वाला दूसरा नाम कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा, कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। इसलिए वेबसाइट का नाम एकदम यूनिक होता है। और भी एक आश्चर्य वाली बात यह है कि मान लिया अंग्रेजी भाषा में या किसी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा लाख, 2 लाख, 10-20 लाख शब्द होंगे, जबकि वेबसाइट करोड़ों में है। वेबसाइट करोड़ों में है। इसलिए सार्थक शब्दों की संख्या किसी भी भाषा में 2, 4, 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। इसलिए वेबसाइट के लिए चाहे सार्थक शब्द हो चाहे निरर्थक शब्द हो, वेबसाइट के नाम वो चलेगा। और अगर थोड़ा सा मान लिया अटपट या यूनिक नाम है तो उसका ट्रेडमार्क मिलने में आसानी रहती है, आसानी रहती है। इसलिए जो वेबसाइट का नाम है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं, और यह डोमेन नेम खरीदना होता है। अब डोमेन नेम कहाँ पर बिकता है? डोमेन नेम कहाँ पर बिकता है? अब जैसे गोडैडी वेबसाइट है, इसके अलावा और भी कई सारी वेबसाइटें हैं, इसके अलावा और भी कई सारी वेबसाइटें हैं जहाँ पर डोमेन नेम बिकता है। अब हम आपको पहले GoDaddy.com के बारे में बताते हैं। GoDaddy.com जब आप गूगल पर आप सर्च करेंगे तो GoDaddy.com वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। वहाँ पर सर्च बार में आपको जो भी नाम चाहिए, पहले ये आपको देखना पड़ेगा कि जो भी नाम आपको चाहिए क्या वह नाम है भी कि नहीं है, और यदि है तो वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, या वह कितने में है, या वह कितने में मिल रहा है। अब आपने मान लिया कोई नाम आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद में जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कि यह नाम क्या किसी ने पहले खरीद लिया है। यदि खरीद लिया है तो ये उपलब्ध नहीं है। और यदि मान लिया किसी ने हो सकता है कॉम में खरीदा हो, .com में खरीदा हो तो इनमें मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, कंपनी में मिल जाएगा, जिसके रेट सब अलग अलग होंगे। तो इस कारण से यहाँ पर यदि आपको नहीं मिल रहा है वो नाम, आप दूसरा नाम सर्च करिएगा, हो सकता है दूसरा नाम मिल जाए, तीसरा नाम। मतलब पहली बात तो आती है कि वेबसाइट का पर्पस क्लियर होना आवश्यक है। उसके बाद में फिर आप नाम को आप सर्च करते हैं कि हाँ वो नाम है भी या नहीं है, या वो नाम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि जो नाम आप चाहते हैं कि वो हो कास्टली हो, और ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग नाम को खरीद लेते हैं और फिर उस डोमेन नाम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विक्रय के लिए भी उपलब्ध करा देते हैं। तो वहाँ से भी आप वो नाम खरीद सकते हैं। इसलिए मेन समस्या आती है कि एक मनचाहा डोमेन नाम को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी लंबी सर्च करनी पड़ सकती है। अन्यथा कोई आप नया, यूनिक या थोड़ा सा अटपट या थोड़ा सा संशोधित कोई अक्षर या कोई स्पेलिंग को इधर उधर करके आप नया नाम जनरेट कर सकते हैं और उसको अपना डोमेन नाम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपका डोमेन नेम मिल जाता है, जब आप डोमेन नेम क्लियर कर लेते हैं, हो सके तो आपकी वेबसाइट आपके पर्पस से रिलेटेड डोमेन नेम हो तो चलेगा। अब मान लिया दोस्तों हमने कुछ नाम सर्च किए तो मान लिया कुछ जो नाम ज़्यादा चलन में है, पहली बात वो नाम मिलेंगे नहीं, और यदि मिलेंगे भी तो वो बहुत महंगे मिलेंगे, करोड़ों में मिलेंगे। हमने कुछ अपने लिए नाम सोचे थे और उनको जब सर्च किया गया तो उनकी कीमत, उन डोमेन नेम की कीमत करोड़ों में है। पॉपुलर डोमेन नेम की कीमत करोड़ों में। पहली बात मिलना ही मुश्किल है, किसी ने खरीद लिया है। जब किसी ने खरीद लिया है तो वह डोमेन नेम आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए एक बात ये भी होती है कि भले ही आप यदि वेबसाइट अभी नहीं बनाना चाहते हैं तो, लेकिन यदि आपको डोमेन नेम मिल रहा है कायदे का, तो उसको आप खरीद सकते हैं, खरीद करके अपने नाम बुक कर सकते हैं।
वो कर सकते हैं। फिर वो डोमेन नेम किसी को नहीं बेचा जाएगा। हालांकि इसमें भी ये बात होती है कि अब डोमेन नेम खरीदने की एक अवधि होती है। कितने टाइम तक, यदि आप इतना पेमेंट करेंगे तो इस डोमेन नेम को आप इतने समय तक यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद में यदि आप उसका रिन्यूअल नहीं करवाते हैं तो वो डोमेन नेम आपके हाथ से चला जाएगा और पुनः उसको कोई दूसरा खरीद सकता है। इसलिए वेबसाइट में सालाना रिमूवल पेमेंट करना होता है, तभी वो वेबसाइट आपकी कंटिन्यू रह पाएगी, तभी वो डोमेन नेम या होस्टिंग है या प्लगिंग है, ये सब कंटिन्यू रह पाएंगे जो है। इसलिए डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है और जिसे हमें खरीदना होता है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विभिन्न डोमेन नेम की रेट अलग अलग होते हैं। कुछ विश्वसनीय प्लेटफॉर्म होते हैं, कुछ उतना विश्वसनीय नहीं होते हैं, आदि इत्यादि। नमस्कार, धन्यवाद।